रात के ठीक 1:40 हो रहे थे। दिल्ली से लेह जाने वाली फ्लाइट एनएक्स 404 काले बादलों के ऊपर उड़ रही थी। प्लेन के अंदर नीली हल्की रोशनी थी और ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। बाहर खिड़की के उस पार सिर्फ अंधेरा था। कभी कभी बिजली चमकती और फिर सब कुछ और डरावना हो जाता। आगे आके देखो, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस कहानी में। आरव खिड़की वाली सीट पर बैठा जाग रहा था। उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट आई। आरव, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सभी यात्री सो रहे थे। कोई भी जाग नहीं रहा था। शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है, उसने खुद से कहा। तभी उसके पास एक ईयर होस्टेस आकर रुकी। सर, आपको कुछ चाहिए? उसकी आवाज बहुत मीठी थी, जरूरत से ज्यादा मीठी। आरव ने उसकी तरफ देखा और सिहर गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिल्कुल काजल जैसी नहीं, बल्कि जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। पानी, आरव ने कहा। जैसे ही उसने गिलास पकड़ा, उसे लगा जैसे बर्फ को छू लिया हो। उसकी उंगलियां बेहद ठंडी थीं। आपकी उंगलियां बहुत ठंडी हैं, आरव अनजाने में बोल उठा। एयर होस्टेस मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में उसके दांत सामान्य नहीं थे, वे नुकीले थे। अचानक प्लेन की लाइट्स झपकने लगीं, बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी सीट से उठकर चीख पड़ा, वो आ गई है, इस बार फिर वो आ गई है। अभी तो टेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। जुड़े रहो मेरे साथ, सब दोस्त लोग के कहानी का मजा ले सकें। कैप्टन की आवाज लाउडस्पीकर में गूंजी। सभी यात्री शांत रहें, यह सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन आरव ने कुछ और ही देख लिया था। वही एयर होस्टेस अब गलियारे में चल रही थी, मगर उसके पैर आगे नहीं, पीछे की ओर मुड़े हुए थे। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने पास बैठे बुजुर्ग से पूछा, यह सब क्या है? बुजुर्ग कांपते हुए बोले, 20 साल पहले इसी रूट पर एक फ्लाइट क्रैश हुई थी। एक एयर होस्टेस जिंदा जल गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। अचानक पूरे प्लेन में ठंड फैल गई। यात्रियों की सांस से भाप निकलने लगी। लाउडस्पीकर से वही आवाज आई, लेकिन अब वह मीठी नहीं थी। कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। तभी एक यात्री जोर से चीखा। सबने देखा, उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी मुड़ी हुई थी। पायलट केबिन से धुआं निकलने लगा। प्लेन हिलने लगा। आरव अपनी सीट से उठा और भागने लगा। तभी सामने वही एयर होस्टेस खड़ी थी। अब उसका चेहरा जला हुआ था, बाल हवा में तैर रहे थे, आंखों से खून टपक रहा था। तुम मुझे देख सकते हो, वह गुर्राई, इसीलिए तुम पहले मरोगे। उसकी आवाज सीधे आरव के दिमाग में गूंज रही थी। तभी आरव को अपनी जेब में रखा हनुमान चालीसा वाला लॉकेट याद आया। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह चुड़ैल जोर से चीखी। पूरा प्लेन जैसे थम गया। नहीं, मुझे मुक्त कर दो। उसकी आवाज में अब दर्द था। आरव ने कहा, तुम बदला नहीं, शांति चाहती हो? तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह फ्लाइट सुरक्षित लैंड कर चुकी थी। सभी यात्री जिंदा थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आरव के कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। खिड़की के बाहर बादलों पर खड़ी एक औरत मुस्कुराते हुए, और उसकी आवाज, मैं अभी गई नहीं हूं। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।